हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का 9 चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आज पढ़ेंगे। आनुवांशिकता क्या कहलाती है। ठीक है, आनुवांशिकता, यहाँ पे आनुवांशिकता, ठीक है, यहाँ बताया गया आनुवांशिकता वंशानुगत विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के कारण वंशागत होना। और यहाँ पे क्या दिया है, साइड पे दिया विभिन्नता विविधता, यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता को दर्शाता है। आनुवांशिकता मतलब विभिन्न प्रकार के लक्षण अलग अलग सब में होंगे। अपने जीन सब में अलग अलग होते हैं। जैसे कोई गोरा है तो उसकी संतति भी गोरी होगी, कोई काला है तो उसकी संतति भी गोरी होगी। किसी कंची आँख हैं तो उसके जनरेशन की भी कंची आँखें होंगी। और कुछ बीमारियां भी उनके अपने जेंडर के अनुसार आती रहती हैं। ठीक है, तो जैसे लक्षण होंगे आगे संतति में आगे भी वही लक्षण देखे जाते हैं। कर्ली हेयर्स वो भी आगे देखे जाएंगे। किसी की बीमारी डायबिटीज़ तो वो आगे भी देखिए, शुगर, डायबिटीज़ और भी, ठीक है, श्वास वगैरह की बीमारी वो भी आगे जनरेशन चलती है, जनरेशन टू जनरेशन चलती है। ठीक है, कैंसर भी चलता है। अब यहाँ पे देखते हैं शारीरिक कोशिका विविधता, और यहाँ पे क्या देखा, जनक कोशिका विविधता। शारीरिक कोशिका विविधता मतलब शरीर में अलग अलग प्रकार की विभिन्नता होती है। और यहाँ पे क्या लिखा है, जनन कोशिका विविधता। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखिए शरीर कोशिका विविधता, यह शारीरिक कोशिका में आता है, यह शरीर की कोशिकाओं में आता है। और यह जनन कोशिका में देखते हैं, यह जनन की कोशिका में आता है। और यहाँ पे देखते हैं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, यहाँ पे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैव विकास में सहायक नहीं है, जैव विकास में सहायक हैं। इन्हें उपमार्जित लक्षण भी कहा जाता है। यहाँ इसमें इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण में क्या, कानों में छेद करना और कुत्तों में पूंछ काटना। ठीक है, कानों में क्या करना, छेद करना है, ऐसे कुछ पेन वगैरह डालने हैं कुछ भी। और कुत्तों में पूंछ काटना, कुत्ते देखे होंगे गली में तो पूंछ काटते रहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, जनन कोशिका के फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है, मानव के बालों का रंग, बालों का रंग भी होता है, किसी का काला, किसी के काले बाल होते, किसी के तामिया होते हैं। ठीक है, और मानव और कर्ली हेयर्स भी होते, किसी के सिंपल हेयर्स होते हैं। और मानव शरीर की लंबाई भी वो मान जाती है शरीर में। जैसे मानव के शरीर में लंबाई भी मायने रखती है कि जिसके पेरेंट्स छोटी हाइट के होंगे उसकी जनरेशन भी छोटी होगी, और जिसके पेरेंट्स बड़ी हाइट के होंगे उनकी भी जनरेशन की हाइट बड़ी होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं अपन जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचय। विभिन्नता क्या कहलाती है, सभी में अलग अलग प्रकार की विभिन्नता होती है। किसी के रंग की विभिन्नता, किसी के बालों की विभिन्नता, किसी की आँखों की विभिन्नता, कंची आँखें, ब्लू आइज भी होती हैं और ब्लैक आइज भी होती हैं, किसी की हाइट के अकॉर्डिंग, है ना। तो विभिन्नता कई प्रकार की होती हैं, देखी गई हैं। और यहाँ पर लैंगिक विभिन्नता 2 प्रकार की हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। देखते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या कहलाता है, इनमें डिफरेंस पढ़ते हैं। तो पहला देखते हैं, विभिन्नता कम होगी और यहाँ पे अपेक्षाकृत अधिक होगी। यहाँ पे डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होता है। और यहाँ पे क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा म्यूटेशन मतलब क्या होता है, उत्परिवर्तन के दौरान होता है। ठीक है, क्रोमोसोम जब चेंज होंगे उनमें
तो उसे क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। ठीक है, अलग से हो जाने, जैसे दो जन की हाइट लंबी लंबी पेरेंट्स की, पर जनरेशन की हाइट छोटी निकले, तो ये उत्परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे विभिन्नता के लाभ। लाभ क्या होते हैं इसके, अब लाभ भी अपन लाभ देख लेते हैं। इसके लाभ देख लेते हैं। प्रकृति की विविधता के कारण, प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नताएं जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल में क्या दिया है, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचाने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है। यहाँ पे सेकंड वाला है, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास विक्रम का आधार बनाता है। फिर क्या है, स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तन हैं। पहला क्या है, मेंडल का योगदान। मेंडल ने वंशानुगत के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। मेंडल जी इम्पोर्टेंट, मेंडल ने क्या क्या योगदान दिया है, इसकी डेफिनेशन, इसके प्रकार, लक्षण सब कुछ पूछे जा सकते हैं। मेंडल ने वंशानुगत के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। मेंडल की अनुवांशिकी के जनक के नाम से जाने, मेंडल को क्या जाना जाता है, अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने क्या करा, एक एग्जाम्पल दिया था। मेंडल ने मटर के पौधों में क्या करी थी, मटर के पौधों में कुछ लक्षण पाए थे, उसी के अनुसार उन्होंने अनुवांशिकता या विविधता के बारे में पता किया था। ठीक है, तो मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। और उन्होंने किस पौधे पर ट्राई किया, मटर के पौधे पर। ठीक है, इनके लक्षण देखते हैं, लक्षण और फिर प्रभावी विशेषक और अप्रभावी। प्रभावी मतलब क्या प्रभाव कर रहा है, और अप्रभावी मतलब कौन सा प्रभाव नहीं कर रहा है। तो यहाँ बीज का आकार देखो, बीज का आकार कैसे निकला, गोल निकला, और यहाँ पे झुर्रीदार। यहाँ पे बीज का रंग देखो, पीला बीज का रंग है, और अप्रभाव हरा हो गया। ठीक है, पीले से हरा बन गया। फूल का रंग देखो, बैगनी है यहाँ पे, और सफ़ेद हो गया। यहाँ फूल का आकार कैसा है, फूल का आकार फूली हुई है आकार, और यहाँ पे सिकुड़ गया बीज का आकार। यहाँ पे फूल का रंग हरा है, और यहाँ पे अप्रभावी विशेषक में क्या हो गया, पीला हो गया। पुष्प की स्थिति अक्षीय है, चलती रहेगी, और अक्षीय मतलब कम समय के लिए, और यह क्या अत्यंत अंत्य है। ठीक है, इसका मतलब जाने वाला है, मतलब पूरा मुरझा गया जिसका फूल। पुष्प की स्थिति लंबी है, और यहाँ पे क्या बौना हो गया पौधा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंडल ने ये सारे लक्षणों के बारे में खोज की थी, पता किया कि कौन से प्रभावी विशेषक में आते हैं, कौन से अप्रभावी में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मेंडल द्वारा मटर के पौधों का चयन कैसे करा। मटर के पौधे को इनने कैसे अलग किया और कैसे इसके बारे में समझा। मेंडल ने मटर के पौधों का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। ठीक है, पहला क्या है, मटर के पौधों में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। दूसरा क्या, इनका जीवन काल छोटा होता है, मटर के पौधों का जीवन काल। और तीसरा क्या है, सामान्यतः स्वपराग होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परागण भी कराया जाता है। ठीक है, ये कैसा होता है, इनका जीवन काल, मटर के पौधों का जीवन काल छोटा होता है, और ये स्वपराग होते हैं, परंतु कृत्रिम तरीके से परागण भी कराया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता है। ठीक, एक ही पीढ़ी में बहुत सारे बीज बन जाएंगे, बहुत सारे प्रकार वैरायटी के। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों में 7 विपर्णी विशेषताएं कौन कौन सी पाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे देखते हैं लक्षण और विपर्ण विशेषता 7 हैं मेंडल के द्वारा। मटर किसके पौधे में की गई, मटर के पौधों में देखी गई, उन्होंने निकाली 7 प्रकार की। पहला क्या है, तने की लंबाई। पहले उन्होंने देखा तने की लंबाई कितनी है, और विपर्ण किया तो लंबा और बौना तना लिया। दूसरे में फूल का रंग कैसा है, बैगनी और सफ़ेद है।
तीसरे में फूल की स्थिति कैसी, अक्षीय और सत्य है। और फिर क्या करा, फूल का आकार जाना तो फूल का आकार फूला है और सिकुड़ा है। फिर फली का रंग फूला और सिकुड़ा, और फली का आकार फूला और सिकुड़ा, फूल का रंग हरा और पीला, और बीज का आकार गोल और मुरझाया, बीज का आकार गोल और मुरझाया, बीज का रंग पीला और हरा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्या है, मटर के दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षण के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकरण क्रॉस कहा जाता है। पहला क्या एग्जाम्पल दिया है, लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण कराया गया। ठीक है, क्रॉस ओवर किसके साथ कराई गई, क्रॉस ओवर लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य कराई गई पहले, तो इसको क्या बोलते, एकल संकरण में का एग्जाम्पल है लंबे पौधे और बौने पौधे लिए। तो यहाँ पर लंबे पौधे को कैपिटल टी से डिनोट किया गया है, और स्मॉल टी बौने पौधे के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, यहाँ पे युग्मक मतलब जोड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या है, टी और टी जब आपस में क्रिया करी ने तो क्या बनाया, टी और टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ले लिया। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे एक यहाँ से क्या लिया, एक कैपिटल टी और यहाँ से एक स्मॉल टी ले लिया। ठीक है, और यहाँ से देखो यहाँ पे भी फिर क्या है, यहाँ से देखो सब जगह क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब एक बौना पौधा एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा एक लंबा पौधा, ऐसी क्रॉसिंग करवाई गई। ठीक है, और सभी लंबे पौधे कैसे निकले, एक तो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी यहाँ पे निकला है। ठीक है, तो F1 इंटू F2 मतलब लंबा पौधा और बौना पौधा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, यहाँ पे भी एक लंबा पौधा एक बौने पौधे की आपस में क्रॉसिंग करवाई जाए तो क्या मिलेगा अपन को, यहाँ पे भी अपन को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिया, एक लंबा पौधा, यहाँ पे एक बौना पौधा, यहाँ पे भी देखो लंबा पौधा एक बौना पौधा आपस में लिए, और इनकी क्रॉस ओवर कराई गई ना, संकरण कराया गया, तो क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे देखो टी कैपिटल टी है, मतलब एक लंबा पौधा और दूसरा भी लंबा पौधा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक लंबा पौधा एक छोटा पौधा। ठीक है, एक यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कराई गई क्रॉस ओवरिंग, तो एक लंबा पौधा एक छोटा पौधा बौना पौधा, और फिर यहाँ पे कराई गई तो दोनों ही बौने पौधे निकले प्राप्त हुए। ठीक है, तो जी ऐसा एकल संकरण मोनोहाइब्रिड के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा, एक लंबा पौधे और एक बौने पौधे में संकरण करवाया गया तो क्या क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, अपन इसका अवलोकन करेंगे, अवलोकन में क्या सामने आएगा अपन वो देखें। तो अवलोकन किया अपन ने, तो प्रथम संतति F1 में F किससे डिनोट कर, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। तो प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, क्या कह रहे हैं, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। सेकंड कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी F2 पीढ़ी में तीन चौथाई लंबे पौधे और एक चौथाई बौना पौधा था। ठीक है, तीसरे में अवलोकन किया, अवलोकन मतलब अपन को एब्जॉर्ब किया, जब मतलब जांच पड़ताल करी अपन ने देखा तो वो कहलाता अवलोकन। तो यहाँ पे फिर तीसरा क्या लिखा, जीनोटाइप F2 3:4, मतलब तीन क्या है, लंबा पौधा और एक क्या है, बौना पौधा। तो इसमें क्या प्राप्त हुआ, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा प्राप्त हुआ। और जीनोटाइप F3 में क्या हुआ, 1:2:1, मतलब एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा फिर एक लंबा पौधा। ठीक है, प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखो कैपिटल टी है, वो लंबे पौधे को डिनोट करता, दो लंबे पौधे। यहाँ पे देखो फिर सेकंड वाले में एक लंबा पौधा एक बौना पौधा। यहाँ पे देखिए फिर स्मॉल टी दिए हैं, वो क्या है, बौने पौधे हैं, दो बौने पौधे का संयोजन क्या हुआ, एक बार क्या प्राप्त हुआ अपन को, लंबे पौधे फिर बौना पौधा फिर लंबा पौधा, ऐसी सीक्वेंस चलती है, अनुपात में प्राप्त हुए। ठीक है, तो इनका अनुपात भी याद करना, 1:2:1 में
प्राप्त हुई अपन को जीनोटाइप। ठीक है, निष्कर्षण देखें। अब क्या लिख रहे हैं निष्कर्षण का, अपन इतनी सारी प्रोसेस करी, मटर के पौधे पर खोज करी और उनके बारे में जाना और फिर अपन को क्या क्या प्राप्त हुआ, तो अपन अंत में ये देखते हैं। ठीक है, तो टी कैपिटल, यहाँ पे देखो इसमें कैपिटल टी है तो वो किसको डिनोट कर रहे हैं, दो क्या हुए कैपिटल टी हैं तो दो मटर के पौधे लंबे हैं और यहाँ पे क्या है, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, दोनों लंबे पौधे हैं। यद्यपि दोनों लंबे पौधे हैं, यद्यपि यहाँ पे देखो कैपिटल स्मॉल टी है मतलब बौना पौधा है। ठीक है, सेकंड में क्या है, टी की एक प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए टी की दोनों प्रतियां स्मॉल टी होनी चाहिए। ठीक है, देखो लंबा पौधे बनाने के लिए सिर्फ एक टी ही काफ़ी है ना, एक टी चल जाएगा ना तो उसकी क्रॉस ओवरिंग होगी तो लंबा ही पौधा प्राप्त होगा। लेकिन इसमें अपन को बौना पौधा चाहिए तो उसके लिए अपन के लिए दो ही मतलब दो स्मॉल टी की ज़रूरत होगी, जब ही एक बौना पौधा होगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा देखो, टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, स्मॉल टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। स्मॉल टी मतलब प्रभावी लक्षण कहलाएगा और नहीं सॉरी कैपिटल टी है तो वो प्रभावी लक्षण कहलाएगा और जो स्मॉल टी होगा वो अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया होगा मटर के पौधे में की खोज की गई, उसका अवलोकन निष्कर्षण और उसके लिए कैसे 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 बीज तने और उसके आकार में अपन उसके बारे में निकाला कि उसका रंग और वो कैसा है। ठीक है, गोल है कैसा भी टाइप का है। यहाँ पे देखते हैं द्विसंकर या द्विविकल्पी संकर, मटर के दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पी लक्षण के मध्य क्रॉस करवाई गई। अब देखो यहाँ पे दो जोड़ी मटर हैं, उनके बीच में दो पौधों के बीच करवाई गई लक्षणों के। F2 गोल पीले बीज कितने हैं 9, गोल हरे बीज 3, झुर्रीदार और पीले बीज 3, झुर्रीदार और हरे बीज 1। इस प्रकार से दो अलग अलग बीजों की आकृति एवं रंग को स्वतंत्र वंशानुगत होते हैं। ठीक है, इसके लक्षण देखिए, लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। पहला क्या है, कोशिका के डीएनए, दूसरा क्या है, जीन डीएनए की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, फिर क्या है सूचना स्रोत और फिर क्या है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं जनन पीढ़ी, तो यहाँ पे क्या है गोल पीला और यहाँ झुर्रीदार हरा। तो यहाँ पे देखते हैं दो क्या हैं कैपिटल आर और यहाँ पे क्या है दो झुर्रीदार स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल वाई है और यहाँ पे स्मॉल वाई है। यहाँ से अपन युग्मक किस किस को ले रहे हैं, एक तो क्या ले रहे हैं, एक गोल बीज और एक पीला बीज। यहाँ से क्या ले रहे हैं, एक झुर्रीदार बीज एक हरा बीज। ठीक है, इन दोनों के बीच आपस में अभिक्रिया करवाई तो क्या हुआ, F1 पीढ़ी में क्या हुआ, यहाँ पे देखो गोल और पीले बीज लिए तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या क्या करवाया गया, स्वपराग किया करवाया गया। तो यहाँ पे युग्मक है, यहाँ पे भी युग्मक है। क्या क्या है यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे देखो स्मॉल आर और कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहाँ पे देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे दो युग्मक लिए गए इस साइड और इस साइड दिख रहे हैं। यहाँ पे प्लस के अकॉर्डिंग करे जा रहे हैं, यहाँ पे बाएं तीर के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या, ये तो F1 पीढ़ी हो गई। यहाँ पे जो देखते हैं सेकंड F2 पीढ़ी, ठीक है। F2 पीढ़ी में यहाँ पे क्या क्या हुआ, देखो जी येलो कलर के दिख रहे हैं वो क्या हैं, गोल और पीले बीज, और जो हरे हरे कलर के दिख रहे हैं वो झुर्रीदार और हरे बीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल R, स्मॉल y कैपिटल R, जे सब कुछ सिक्वेंस दिया गया है। स्मॉल देखो यहाँ पे स्मॉल 2 R हैं, 2 y हैं, ठीक है। सही प्रकार का यहाँ दिया गया। तो उनका अनुपात क्या है, गोल पीले बीज 9 है, ठीक है। गोल पीले बीज 9 है, गोल हरे बीज 3 है, झुर्रीदार पौधे 3 है और झुर्रीदार हरे पौधे 1 है। द्विसंकर क्रॉस के परिणाम जिनमें जनक दो जोड़े विपरीत विशेषकों में विभिन्न थे, जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोटीन। यहाँ पे देखें, प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है, एंजाइम व हार्मोन। यहाँ पे जीन है। यहाँ पे कैपिटल डी प्रभावी लक्षण, एंजाइम का दक्षता से कार्य करता है, और फिर क्या है, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स बनाना। और यहाँ पे लंबे पौधे, स्मॉल टी है वो क्या है, अप्रभावी है, और एंजाइम का कम क्षमता से कार्य करना। और यहाँ पे क्या है, अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स बनाना और बौने पौधे बनाना। देखो कैपिटल टी है वो प्रभावी होता है, स्मॉल टी अप्रभावी। एंजाइम की दक्षता से कार्य करता है, एक दक्षता से कार्य करता है जोड़ तोड़ों से, और जी क्या करता है, कम से। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स बनाता है, यहाँ पे अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स बनते हैं। यहाँ पे लंबा पौधा होता है, यहाँ पे बौना पौधा होता है, ठीक है। आई होप आपके लिए ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।